सनातन से नफरत, हिंदू संगठनों को गाली और तुष्टीकरण की गंदी राजनीति। क्या कांग्रेस के सर्वोच्च साहब मल्लिकार्जुन खड़गे का यह पुराना खेल अब पूरी तरह बेनकाब हो चुका है? जो नेता कभी सनातन का अपमान करने वालों को शह देते नहीं थकते थे, आज वही खड़गे कानून के शिकंजे में ऐसे जकड़े हैं कि उनके पसीने छूट रहे हैं। पंजाब की संगरूर कोर्ट ने खड़गे के खिलाफ वो चाबुक चलाया है जिसकी गूंज से पूरी कांग्रेस में खलबली मच गई है। दरअसल अदालत ने खड़गे के खिलाफ 15,000 रुपए का जमानती वारंट जारी कर दिया है और फरमान साफ है कि 29 सितंबर 2026 को खुद चलकर अदालत की चौखट पर हाजिर होना पड़ेगा, वरना सीधे गैर जमानती वारंट हाथ में थमा दिया जाएगा और फिर भागने छिपने का हर दरवाजा बंद हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर खड़गे की ये दुर्गति हुई क्यों? इसकी वजह है साल 2023 का कर्नाटक विधानसभा चुनाव, जब वोट बैंक और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की भूख में कांग्रेस ने अपनी मर्यादा लांघ दी थी। खड़गे और उनकी पार्टी ने राम भक्तों, सेवादार और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक माने जाने वाले बजरंग दल की तुलना देशद्रोही, आतंकवाद और लव जिहाद में लिप्त प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से कर दी थी। इतना ही नहीं, सत्ता में आने पर बजरंग दल पर बैन लगाने की धमकी भी दी गई थी। लेकिन खड़गे ये भूल गए कि सनातन का अपमान करने का दौर अब बीत चुका है। बजरंग दल के एक समर्पित कार्यकर्ता हितेश भारद्वाज ने खड़गे के इस बयान के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामला सिविल से शुरू हुआ, लेकिन खड़गे की बदजुबानी पर अदालत का रुख सख्त हुआ और ये आपराधिक मानहानि का केस बन गया। जब पीएफआई जैसे आतंकी और देश विरोधी संगठन भारत की सुरक्षा को चुनौती देते हैं, तब कांग्रेस की जुबान पर ताला लग जाता है। लेकिन जैसे ही सेवा और आपदा राहत में लगे हिंदू संगठनों की बात आती है, तो कांग्रेस का हिंदू विरोधी एजेंडा बाहर निकल आता है। जनता ने 2024 के चुनाव में ही कांग्रेस के इस कुनबे को समेटकर इसका जवाब दे दिया था, लेकिन खड़गे और उनके आका आज भी उसी तुष्टीकरण के जाल में उलझे हैं। संगरूर कोर्ट का ये वारंट केवल एक अदालती नोटिस नहीं है, बल्कि कांग्रेस की पूरी विचारधारा पर एक करारा तमाचा है। 19 सितंबर को खड़गे को अदालत के कटघरे में खड़े होकर जमानत की गुहार लगानी होगी। जनता की अदालत में अपनी साख गंवा चुकी कांग्रेस क्या अब कोर्ट के इस थप्पड़ के बाद भी सनातन और हिंदू संगठनों को गाली देने की हिम्मत करेगी? वक्त आ गया है कि खड़गे अपनी सनातन विरोधी राजनीति का हिसाब दे, क्योंकि अब कानून का शिकंजा कस चुका है। फिलहाल इस पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।